तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर में मौज काट होंगे। तो देखिए अभी तक भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने नहीं है। चुनाव वो भले से जीत गए लेकिन वो अभी राष्ट्रपति इलेक्ट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट है। उनकी जो ताजपोशी होगी, जो फॉर्मली तौर पर यहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे, वो यहाँ पर 20 जनवरी 2025 को बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आदमी है। जो बाइडन यहाँ पर जो है ना अपनी सत्ता छोड़ देंगे। 20 तारीख को यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में साफ साफ बात कर दी है कि भाई मैं यहाँ पर जब राष्ट्रपति बन जाऊँगा तो क्या करूँगा। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोली है, कई सारे देशों को धमकी भी दी है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई पहले दिन ही यहाँ पर मैं 25% टैरिफ यहाँ पर मैक्सिको पर लगाऊंगा, 25% यहाँ पर कनाडा पे लगाऊंगा और 35% यहाँ पर चाइना पे लगा दूंगा। तो उन्होंने ऐसा वो कहा और उन्होंने साथ में यहाँ पर ये भी कहा कि पहले दिन ही मैं यहाँ पर जो है ना कोशिश करूँगा कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है वो भी रुकवा दूँ, और जो इजराइल और गाज़ा के बीच में चल रहा है उसके बारे में भी कोशिश करूँ। और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया के बारे में भी बात की है कि भाई इंडिया यहाँ पर टैक्स का अब्यूज़र है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना टैक्स लगाता है अमेरिका के सामान के, जबकि अमेरिका यहाँ पर इंडियन सामानों के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिया को भी धमकी दी थी कि अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल टैक्स इंडिया के ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। और रिसेंटली यहाँ पर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से एक देश जो एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है उसकी चिंताएं बढ़ गई, और वो है देश यहाँ पर पनामा। और पनामा में आती है सबसे मशहूर कैनाल, पनामा कैनाल, जिसके बारे में यहाँ पर ये कहा है कि ट्रंप ने कि भाई ये जो पनामा कैनाल है ना वो बहुत ज़्यादा अनफेयरली अमेरिकन शिप्स को चार्ज करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना पैसा यहाँ पर लेते हैं ट्रांजिट चार्ज के। तो भाई यहाँ पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई यहाँ पर जो पनामा कैनाल है उसको अमेरिका कंट्रोल में ले लेगा, चाहे किसी भी तरीके से ले, अपनी मिलिट्री भेजकर यहाँ पर अमेरिका कंट्रोल में लेगा। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया है पनामा को कि भाई तुम जो पैसा चार्ज कर रहे हो अमेरिकन शिप से इतना ज़्यादा मत चार्ज करो, डिस्काउंट दो या फिर लो ही मत चार्जेस, हमें यहाँ पर फ्री में ट्रांजिट दो, वरना तो हम यहाँ पर तुम्हारे जो पनामा कैनाल है उसको यहाँ पर अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और ये कैसे होगा भाई, मिलिट्री के ज़रिए भाई हमला करके उस देश के ऊपर हमला किया जाएगा बाकायदा, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे। तो भाई क्या बात है क्या नहीं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पनामा देश कहाँ पर है। तो देखिए पनामा देश यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बीच में आता है, और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। तो भाई यहाँ पर जो ना ये देश है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है, और ये देश जो है ना प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों के कोस्ट पर यहाँ पर उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर पनामा देश से अगर चाहे तो प्रशांत महासागर में भी जा सकते हैं और चाहे तो अटलांटिक महासागर में भी जा सकते हैं। किसी भी महासागर में यहाँ पर आप जा सकते हैं और अपना जो ट्रांजिट है वो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर टोटल ओवरऑल मैप देखें तो अगर जाना है अमेरिका के एक शहर से, जैसे कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो भाई यहाँ पर वो पहले कैसे होता था कि रोड इतनी अच्छी नहीं थी, रेलवे ट्रैक इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से सामान को लाने ले जाने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और बीच बीच में यहाँ पर नदियाँ, ब्रिज इतने अच्छे नहीं थे, ब्रिज नहीं थे, पहाड़ होते थे, वैलीज़ होती थी। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था और बहुत ज़्यादा जो है ना दिक्कत से यहाँ पर सामान जो है ना सैन फ्रांसिस्को से यहाँ पर न्यूयॉर्क जाता था। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना सोचा कि यार यहाँ पर दिक्कत तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो हमारा जो वाटर वे है वो तो यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, और यहाँ पर जो शिप है उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो क्यों ना हम यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जो यहाँ पर शिप के ज़रिए पूरा होता हो। लेकिन यहाँ पर वो जो लंबा रास्ता था कि भाई चिली और अर्जेंटीना के नीचे से जाना और फिर वापस से यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को आना, तो बहुत ज़्यादा लंबा रूट हो रहा था और इसमें यहाँ पर पैसा भी ज़्यादा खर्चा हो रहा था। तो अमेरिकन ने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो है एक नहर बना दी जाए ताकि यहाँ पर जो है जो रास्ता है वो यहाँ पर छोटा हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिकियों ने काम करना शुरू कर दिया पनामा देश के अंदर। पनामा देश की लोकेशन बहुत अच्छी मिल गई उनको, और यहाँ पर एक लेक भी थी, और लेक यहाँ पर जो है ना एडिशनल कॉस्ट से भी यहाँ पर बचा सकती थी, क्योंकि लेक में यहाँ पर आसानी से शिप भी लेके जा सकते हैं क्योंकि गहराई ज़्यादा होती है तो उसमें खोदना नहीं पड़ता। तो खुद ही खुदाई पहले से लेक यहाँ पर उसको मिल गई। तो उनको बस यहाँ पर जो है ना प्रशांत महासागर को उस लेक से जोड़ना था और अटलांटिक ओशन से उस लेक को जोड़ना था, और बाकी सारा काम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये जो उसकी जो लेक है ना उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती थी, और यहाँ पर जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है उनकी नीचाई काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती थी कि भाई इसको जोड़ा जाए तो जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर जो ना एक तरफ से पूरा खोल दिया
तो लेक का सारा पानी उसमें से निकल जाएगा और प्रशांत महासागर में या अटलांटिक ओशन में पूरी तरह से यहाँ पर बह जाएगा। तो फिर सूखा हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर जो है ना नहीं निकाल पाएंगे अपनी शिप। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना एक तरीका निकाला, और वो यहाँ पर तरीका निकाला गेटेड चैनल्स के माध्यम से, कि भाई पहले यहाँ पर जो जहाज़ होंगे वो पहले ऐसे आएंगे, फिर उनके अंदर जो है ना गेट बंद कर दिया जाएगा आजू बाजू का, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जब गेट बंद हो जाएगा तो दूसरे गेट की तरफ से पानी भर दिया जाएगा, जिससे दोनों गेट का जो पानी है वो लेवल में आ जाएगा। फिर जो है ना आगे जाएगा शिप, फिर उसका गेट बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वो ऊंचा उठता जाएगा, फिर वो जो है ना लेक में पहुँच जाएगा। लेक में जाने के बाद दूसरे चैनल पर जाएगा और फिर ऐसे यहाँ पर वो नीचे होते जाएगा। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो एक जहाज़ है वो यहाँ पर पहले ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर जो है ना चक्कर काट कर लेक का, फिर यहाँ पर नीचे उतरता है, फिर यहाँ पर पूरा ओशन क्रॉस कर देता है। आप वीडियो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें पनामा कैनाल में चल रही हैं। तो देखा आपने किस तरह से एक जहाज़ जो है ना यहाँ पर एक पनामा कैनाल को क्रॉस करता है, पूरा जो चक्कर लगाने से बच जाता है, उसका पैसे भी बच जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना टोल टैक्स देना पड़ता है उस नहर का, कि भाई क्रॉस करना है तो आपको टोल टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उसको मेंटेन करना, उसको चलाने में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो चला ही नहीं पाएंगे अगर यहाँ पर उनको पैसा ना मिले। तो भाई यहाँ पर जो है ना टोल टैक्स देना पड़ता है। तो टोल टैक्स देने के बाद ही एक जहाज़ जो है ना उस नहर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलती है। और यहाँ पर पनामा की जो इकनॉमी है उसमें यहाँ पर पनामा कैनाल एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा इससे मिलता है, और पूरे दुनिया का जो व्यापार होता है ना उसका यहाँ पर मान के चलिए 6 से 7% यहाँ पर पनामा कैनाल से ज़रिए ही गुजरता है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये, ना सिर्फ पनामा के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना अमेरिका की नज़र इसके ऊपर आ गई, और बोला है ट्रम्प ने कि भाई यहाँ पर जो है ना जो पनामा है बहुत ज़्यादा जो है ना टोल टैक्स लेता है हमसे, बहुत ज़्यादा अनफेयर तरीके से यहाँ पर जो अमेरिकी नेवी है और जो कमर्शियल शिप है उनसे यहाँ पर जो है ना पैसा चार्ज करता है। तो यही नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा चलता रहा तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपने कंट्रोल में ले लेगा पनामा कैनाल, और कैसा होगा वो मिलिट्री तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से धमकी दे दी है ट्रम्प ने कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना पैसे चार्ज करना बंद कर दो अमेरिकन शिप से, अमेरिकन नेवी से, वरना तो हम यहाँ पर पनामा कैनाल पर हमला करके तुम्हारा जो कंट्रोल है वो अपने अंडर ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें बोली है उन्होंने। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पनामा कैनाल की जो है ना हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री क्या है। तो देखिए ये जो बनी थी ना वो 1904 से लेकर 1914 के बीच में 10 साल लग गए थे इसको बनाने में। तो 10 साल के अंदर जो है ना बहुत कुछ हुआ था यहाँ पर। पहले यहाँ पर जो है ना कोलंबिया का कंट्रोल होता था पूरे पनामा पे, लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो पनामा एक अलग ही देश बन गया, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी, दंगे फसाद हो रहे थे, कत्लेआम हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ना उसको एक अलग ही देश बना दिया। तो जो पनामा कैनाल थी ना वो पनामा देश के अंडर में आ गई। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसा किया अमेरिका ने कि भाई यहाँ पर ये जो देश है वो देश तो रहे, लेकिन साथ में इस नहर का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में ही रहे, क्योंकि इस नहर को बनाने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था। अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया था इसको बनाने के लिए। तो वैसे फ्रांस ने भी योजना बनाई थी, लेकिन फ्रांस के पास इतना पैसा था ही नहीं कि भाई इसको फंड कर सके। तो मजबूरन यहाँ पर जो है ना फ्रांस को उस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। तो फिर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए अमेरिका सामने आया कि भाई हम करेंगे, हम यहाँ पर जो है ना करेंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा। तो उन्होंने यहाँ पर 10 साल में इसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन 10 साल में ये जो देश था वो कोलंबिया से हटके एक अलग ही देश बन गया पनामा। तो पनामा बन गया। उसके बाद यहाँ पर ट्रीटी वगैरह की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इस ट्रीटी में यहाँ पर ये बात की गई कि भाई पनामा कैनाल होगी वो न्यूट्रल स्टेटस रखेगी, भाई किसी भी देश के ना फेवर में, किसी भी देश के ना जो है ना अगेंस्ट में। जो भी शिप आएगा यहाँ पर पैसे देकर जो है ना सामान को क्रॉस करवा दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सिस्टम चलता रहा। लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर बाद में
पनामा के लोगों के अंदर भी यहाँ पर ये जो है ना नेशनलिज्म का भूत सवार हुआ कि भाई ये जो देश है ये हमारा देश है, लेकिन इसका कंट्रोल यहाँ पर जो है ना अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने यहाँ पर सारी चीज़ें कर रखी है और यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी के ऊपर भी यहाँ पर अमेरिका का कंट्रोल है। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोटेस्ट होने लगे, दंगे होने लगे, सारी चीज़ें होती रही। तो भाई यहाँ पर 50 साल के बाद 1964 में बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि भाई बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। तो 1964 में यहाँ पर जो है ना कुछ जो है ना सिस्टम बना दिया जाता है कि ठीक है यहाँ पर जो है ना ये जो नहर होगी वो यहाँ पर जो है ना तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन इसको जो है ना कंट्रोल हम करेंगे। तो यहाँ पर स्वामित्व तो इसको दे दिया था पनामा को, लेकिन यहाँ पर जो पूरा जो कंट्रोल था वो यहाँ पर किसके हाथ में रहा? अमेरिका के हाथ में ही रहा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास कंट्रोल किया नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना जिमी कार्टर यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना पनामा कैनाल की कुछ एक ट्रीटी बनाई, जिसमें यहाँ पर ये कहा गया कि चलो ठीक है तुम्हारे जो है ना हाथ से कंट्रोल से निकलता जा रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि जिससे तुम्हारा भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। तो उन्होंने यहाँ पर ये किया कि ठीक है तुम यहाँ पर जो है ना इसको न्यूट्रल रखोगे, हमेशा न्यूट्रल रखोगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिकी शिप्स वगैरह जो होंगे उसको यहाँ पर डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा दिया, और 1999 में जाकर जो है ना अमेरिका यहाँ पर इस नहर से भी निकल जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह की ट्रीटी साइन की और यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें चलती रही और फाइनली यहाँ पर 1999 में पूरा जो पनामा कैनाल है वो यहाँ पर पनामा को दे दिया गया, साथ ही उसका जो पूरा कंट्रोल है वो भी यहाँ पर पनामा को दे दिया गया। तो भाई यहाँ पर इस तरह से जो पूरा पनामा कैनाल है वो पनामा के हाथ में आ गया और साथ ही साथ कंट्रोल भी आ गया। तो देखिए ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम हमारे शिप से बहुत ही ज़्यादा अनफेयर तरीके से जो है ना पैसे लेते हो, टोल टैक्स लेते हो, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो यहाँ पर या तो तुम जो है ना इसको डिस्काउंट दो, पैसे मत लो, या फिर हम यहाँ पर हमला करके इस पूरे नहर को जो है ना अपने कंट्रोल में ले लेंगे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं इसके पीछे का कारण बताऊं तो यहाँ पर कारण यहाँ पर बहुत बड़ा है चाइना यहाँ पर लैटिन अमेरिका में अपने पैर पसार रहा है, जगह जगह पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना पनामा में भी एक बहुत बड़ा बंदरगाह बनाया है चंके नाम से, और चंके बंदरगाह की वजह से यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे पनामा में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका को खतरा हो गया है कि कहीं यहाँ पर जो है ना अमेरिकी शिप्स को यहाँ पर खतरा ना हो जाए और अमेरिका की जो शिप्स होगी जो भी यहाँ पर पनामा कैनाल से जाएगी उसकी जासूसी भी यहाँ पर चाइना कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर जो पूरा चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो इससे यहाँ पर अमेरिका की जो सिक्योरिटी है, अमेरिका का जो ट्रेड है, उससे ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका को ऐसा लगता है, खास करके जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलती रही और अगर पनामा कैनाल हमारे कंट्रोल में नहीं रहा तो हमारे लिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी बड़ी सरदर्दी हो जाएगी, और वो सरदर्दी है यहाँ पर चाइना की। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका ये प्लानिंग कर रहा है कि पनामा कैनाल को अपने कंट्रोल में ले और पनामा के ऊपर हमला कर दे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।